सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर जीके क्लास। एंड आज हमारी जीके क्लास में हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड में स्टेप इनटू द नेचर, चैप्टर नंबर 6 एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पर जैसे कि पिक्चर नज़र आ रही होगी, गिव ईच अ करेक्ट नेम। जो पिक्चर्स हैं उनको सबको करेक्ट नेम लिखना है। उन पिक्चर्स के नीचे आपको उन एनिमल्स का करेक्ट नेम लिखना है। यू मे पिक द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द क्लू बॉक्स। आपको एक साइड में क्लू बॉक्स दे रखा है, आप वहाँ से करेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी फिल कर रखा है, देखिए यहाँ पर है। सबसे फर्स्ट है लेपर्ड। ठीक है, कौन है ये? लेपर्ड। ये एक कैट फैमिली को बिलोंग करता है, कैट फैमिली से बिलोंग करता है और मोस्टली ये ऑल ओवर वर्ल्ड ही पाया जाता है। लेकिन जो इसे बोला जाता है, जो हैबिटेट ये कहाँ का है, ये अफ्रीकन हैबिटेट है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड पाया जाता है। अब सेकंड है आपका एंटीलोप। एंटीलोप ये भी एक अफ्रीकन एनिमल है। ओके, और ये हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो कि घास खाते हैं। मतलब ये ओमनीवोर्स नहीं है या कार्निवोर्स नहीं है, ये हर्बीवोर है। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ घास और पेड़ पौधे की पत्तियां खाते हैं, वो हर्बीवोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि शाकाहारी बोल सकते हैं हम इन्हें। अब नेक्स्ट है हमारे मंगूस। मंगूस को आप जानते ही होंगे, नेवला। मोस्टली स्टूडेंट जानते होंगे मंगूस। मंगूस नेवले को बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका जेंट पांडा। पांडा के बारे में सभी ने सुना है। ये जेंट का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा पांडा, इसलिए इसको जेंट पांडा बोला गया है। नेक्स्ट है आपका राइनोसोरस। राइनोसोरस, इसके आगे एक हॉर्न होती है, इसकी नाक के ऊपर एक हॉर्न होती है और ये मोस्टली अभी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में, मतलब एक तरीके से ये ख़त्म होने वाली स्पीसीज़ में है। इसलिए इनकी रोकथाम के लिए ये ख़त्म ना हो जाएं, इसलिए इनको जहाँ पर ये पाए जाते हैं, नेशनल पार्क्स बना दिया गया है उन जगहों को, और इनकी जो हंटिंग है वो बैन कर दी गई है। क्योंकि इनको हंट करके इनकी जो बोन होती थी उसके लिए और इसकी स्किन के लिए इसको हंट किया जाता था, मतलब इसका शिकार किया जाता था। तो ये ख़त्म होने की कगार पर आ गए थे, इसलिए इसकी हंटिंग को बिल्कुल बैन कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन कर दिया इसकी हंटिंग को। अब नेक्स्ट है हमारा गोरिल्ला। ये बहुत इंटेलिजेंट होता है, ये बहुत इंटेलिजेंट स्पीसीज होती है जानवरों की। सारी चीज़ें मोस्टली ये सारी चीज़ें कैसे शो करता है? इसका माइंड जो होता है वो बहुत डेवलप होता है। ये सारी चीज़ें किसकी तरह शो करता है? जैसे इंसान शो करते हैं ना हर चीज़, मतलब ये अपने पैरों पर चल भी सकता है और जितनी भी मतलब एक्टिविटीज़ मोस्टली जो रिजेंबल करती हैं वो इंसानों से इसकी रिजेंबल करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा बी। हाउ वेल डू यू नो द एनिमल वर्ल्ड। आप कितनी अच्छे तरीके से एनिमल वर्ल्ड को जानते हैं। फाइंड एंड टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। फाइंड आउट करिए और करेक्ट ऑप्शन पर टिक करिए। तो व्हाट इज़ द हॉर्न ऑफ राइनोसोरस मेड अप ऑफ। राइनोसोरस का जो हॉर्न होता है वो किससे बना होता है? हेयर से बना होता है, बोन से बना होता है, या फिर आपका स्किन से बना होता है। तो हमारा जो बोन है राइनोसोरस का, हमारा हॉर्न है राइनोसोरस का, तो वो किससे बना होता है? वो हमारा बोन से बना। सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज़ अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इनमें से कौन से एनिमल कोल्ड ब्लडेड हैं? कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं? जिनका कि जो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते इन्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, हम अगर ज़्यादा ठंड होती है तो हमारी बॉडी खुद को ऐसे मेंटेन कर लेती है, अपना टेम्परेचर मॉडरेट कर लेती है। इस तरीके से बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से हमारी बॉडी टेम्परेचर अपना खुद मेंटेन कर लेती है। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, बाहर के टेम्परेचर से अगर ज़्यादा ठंड होगी या ज़्यादा गर्मी होगी तो उसके हिसाब से इनकी बॉडी का टेम्परेचर ये खुद से मेंटेन नहीं कर सकते। इसलिए जिनकी बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं होता वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। तो मोस्टली इसमें एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स आते हैं। तो हमारा जो फ्रॉग है एम्फीबियन है। फ्रॉग हमारा एम्फीबियन है क्योंकि वो वाटर और ज़मीन दोनों पर रह सकता है, इस वजह से। तो फ्रॉग को हम क्या करेंगे? फ्रॉग को टिक कर देंगे। Which number of the big cat family has species called the Indian and the Siberian? कौन सा मेंबर ऐसा है
बिग कैट फैमिली का, जिसकी स्पेसीज़ जो है इंडियन स्पेसीज़ भी हैं, साइबेरियन भी। तो वो कौन है? हमारा टाइगर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैनी एनिमल डील विद द हार्शनेस ऑफ विंटर बाय बिकमिंग डॉर्मेंट और इनएक्टिव। कुछ ऐसे होते हैं एनिमल्स जो कि विंटर में कैसे हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं, लॉन्ग स्लीप पर चले जाते हैं। उस लॉन्ग स्लीप को हाइबरनेशन बोला जाता है। ठीक है, हाउ डू बीज एंड मस्कीटोज क्रिएट अ लाउड बजिंग साउंड। जो मच्छर और बीज जो होती हैं उनकी जब वो हमारे पास से गुजर कर जाते हैं तो भिनभिनाने की आवाज़ आती है उनकी। तो वो जो बजिंग नॉइस होती है, जो बजिंग साउंड होता है, वो कैसे करते हैं? अपने रबिंग ऑफ लेग्स, अपने लेग्स को रब करके, या बीटिंग ऑफ विंग्स। उनके जो विंग्स होते हैं ना, उसे जब वो बहुत तेज़ी से फड़फड़ाते हैं तो ये वाली साउंड होती है बजिंग साउंड। जो उनकी मच्छरों की भिनभिनाने की या मक्खियों की भिनभिनाने की जो आवाज़ आती है वो किस वजह से होती है? क्योंकि वो अपने पंख फड़फड़ाते हैं बहुत तेज़ी से। विच ऑफ द फॉलोइंग लुक लाइक अ डियर एंड हैज़ हॉर्न एंड हूव। कौन सी चीज़ है जो कि डियर की जैसे नज़र आती है और उसके हॉर्न भी होते हैं और हूव्स भी होते हैं? वो है एंटीलोप। ठीक है, आवर नेक्स्ट चैप्टर इज द ट्राई कलर। हमारा जो तिरंगा है उसके बारे में है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, और यह है चैप्टर नंबर 13, माई इंडिया माई प्राइड। मेरा इंडिया और मेरी शान। प्राइड वैसे गर्व को बोला जाता है, शान गर्व हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मेरा इंडिया, मेरा गर्व, मेरी शान बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब पढ़ते हैं, नेशनल फ्लैग्स आर द सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड। नेशनल फ्लैग सिंबल है नेशनल प्राइड के, ऑनर का एंड यूनिटी का। नेशनल फ्लैग क्या है? सिंबल होता है, प्रतीक होता है नेशनल प्राइड का, ऑनर का और यूनिटी का। ऑल फ्लैग्स हैव अ पर्टिकुलर मीनिंग। हर फ्लैग का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। इट इज़ अ सिटीजन्स ड्यूटी। ये एक सिटीजन्स की ड्यूटी है, एक सिटीज़न की ये ड्यूटी है, एक नागरिक की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट दे। ठीक है, इंडियाज़ नेशनल फ्लैग इज़ कॉल्ड द तिरंगा। इंडिया के नेशनल फ्लैग को तिरंगा बोला जाता है, और द ट्राई कलर, और इंग्लिश में हम उसे ट्राई कलर भी बोलते हैं। एज इट हैज़ द 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स ऑफ कलर। क्योंकि इसमें हम इसको तिरंगा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 3 कलर के हॉरिजॉन्टल बैंड्स होते हैं, पट्टे होते हैं 3 रंग के, आपके सैफ्रॉन, वाइट और ग्रीन कलर के, 3 कलर के बैंड्स होते हैं, इसलिए इसको तिरंगा या ट्राई कलर बोला जाता है। ठीक है, तो अब इनके नेशनल फ्लैग्स के रिलेटेड कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दी गई है। आप देखिए, फर्स्ट है हमारा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनफर्ल्स द नेशनल फ्लैग ऑन डैश, और आपको ब्रैकेट में दे रखा है गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नेशनल फ्लैग को अनफर्ल्स करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं फहराते हैं झंडे को रेड फोर्ट पर दिल्ली में। किस दिन? गांधी जयंती वाले दिन या इंडिपेंडेंस वाले दिन? तो इंडिपेंडेंस वाले दिन करते हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस को आप मार्क कर देंगे। यहाँ पर इंडिपेंडेंस को मार्क कर देंगे और यहाँ इंडिपेंडेंस लिख देंगे। यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंस लिखना है। नेक्स्ट है हमारा द डैश अशोका चक्र, सुदर्शन चक्र इज़ द मिडल ऑफ द वाइट बैंड इज़ द व्हील ऑफ लॉ। जो डैश यहाँ पर दे रखा है, तो जो मिडिल ऑफ द वाइट, मिडिल में होता है हमारा जो तिरंगा होता है, उसके मिडिल में आप लोगों ने देखा होगा एक चक्र होता है, एक राउंड सी व्हील होती है। उस व्हील को क्या बोला जाता है? उस व्हील को क्या बोला जाता है? उस व्हील को बोला जाता है अशोक चक्र। क्या बोला जाता है बच्चों? उस व्हील को बोला जाता है अशोक चक्र, इसलिए आपको यहाँ पर अशोक चक्र लिख देना है। कहाँ लिखना है अशोक चक्र? आपको ब्लैंक में। और इसको व्हील ऑफ लॉ भी कहा जाता है। व्हील ऑफ लॉ मतलब के कानून का चक्र। डैश है, नेक्स्ट है आपका, यहीं पर है, देखिए, इट इज़ डैश स्काई ब्लू नेवी ब्लू इन कलर। वो कैसा होता है कलर में? वो नेवी ब्लू कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? नेवी ब्लू कलर का होता है। तो इसलिए आपको वहाँ पर क्या लिख देना है? नेवी ब्लू लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको नेवी ब्लू लिखना है। नेक्स्ट है आपका, देयर आर डैश 24-25 स्पोक्स इन इट। उसमें स्पोक्स छोटे छोटे डंडे से खींचे हुए होते हैं, तीलियाँ जैसे बोल सकते हैं या लाइंस बोल सकते हैं, खींची हुई होती हैं।
24 होती हैं वो। 24 क्यों है कि ये 24 आवर्स होते हैं हमारे पूरे दिन में, हमारे 24 आवर होते हैं, तो वही 24 आवर्स की वजह से इस पर 24 हमारे लाइन्स होती हैं इसके अंदर। इट सिग्निफाइज दैट देयर इज़ अ डैश इन मूवमेंट। ये क्या सिग्निफाई करता है, ये क्या दर्शाता है कि हर मतलब इंसान की जो लाइफ है वो चलती रहती है, मतलब लाइफ को दर्शाता है, ये लाइफ चलती रहती है। थर्ड है हमारा द रेशो ऑफ द विड्थ ऑफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग इज। जो रेशो होता है हमारा, जो लंबाई और चौड़ाई बोल सकते हैं, उसका रेशो कितना होता है हमारा फ्लैग का, 2:3 रेशो होता है। कितना रेशो होता है बच्चों? 2:3 रेशो होता है, तो हमें 2:3 यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट है हमारा द नेशनल फ्लैग। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड किया था या डिज़ाइन किया था नेशनल फ्लैग को, कब किया था? 22 जुलाई 1947 में। तो आपको यहाँ लिख देना है 22 जुलाई 1947 दिख रहा है आपको, ये आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, वी मस्ट से डैश। हमें ये कहना चाहिए व्हेन वी सैल्यूट आवर नेशनल फ्लैग। जब हम अपने नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, तो हमें उस वक्त क्या कहना चाहिए? जय हिंद कहना चाहिए। तो जय हिंद आपको यहाँ लिख देना है। नेक्स्ट है हमारा 6, आवर नेशनल फ्लैग हैज़ 3 कलर्स। हमारे नेशनल फ्लैग के 6 कलर होते हैं। राइट व्हाट दीज कलर सिग्निफाई इन द ब्लैंक। ये जो ब्लैंक्स दे रखे हैं आपको 3, ये कलर्स क्या शो करते हैं, या आपको इसमें लिखना है क्या सिग्निफाई करते हैं, किस चीज़ का प्रतीक है। तो जो सैफ्रॉन कलर है हमारा, वो हमारा सैफ्रॉन कलर किस चीज़ का? करेज। सैफ्रॉन कलर जो है हमारा करेज का प्रतीक है, मतलब हिम्मत एक तरह से। नेक्स्ट है आपका हमारा वाइट। वाइट कलर आपको किसका प्रतीक होता है? पीस, शांति का। और ग्रीन कलर हमारा प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी क्या होती है? हमारी तरक्की। नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रा डोज, यहाँ दे रखा है आपको एक्स्ट्रा डोज, इसमें आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा है। पिंगली वेंकैया इज क्रेडिटेड एज द डिज़ाइनर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। पिंगली वेंकैया जो हैं, इनको क्रेडिट जाता है हमारे नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन करने का। इन्होंने डिज़ाइन किया था हमारा नेशनल फ्लैग।